कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। ये कुछ कही गई ऐसी बातें हैं जिसका मतलब आज सुशांत सिंह राजपूत ने हर किसी को सिखा दिया है। उस रिश्ते ने सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से जोड़े रखा था, जो रिश्ते उनके लिए मायने रखते थे। पिता का प्यार और माँ की यादें, बहनों का साथ और पहली मोहब्बत अंकिता लोखंडे को होने के बाद रिया चक्रवर्ती का ढेर सारा प्यार और उनके साथ सुकून। लेकिन वही सुकून सुशांत सिंह राजपूत को थका चुका था। वो सुकून से भी थक चुके थे सुशांत सिंह राजपूत। शायद हमेशा लिखने वाले सुशांत के पास शब्द कम पड़ गए थे। यही कारण है कि सुशांत जब जा रहे थे तो उनके पास ये शब्द भी नहीं था कहने को कि वो क्यों जा रहे हैं, और इस दर्द को बयां करने के लिए उन्होंने ना कोई शब्द का सहारा लिया, ना तो किसी को हमदर्द बनाया। चल बसे वो हम सब को छोड़ और सवालों से घेर कर अपने चाहने वालों को। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। मानसिक इस बीमारी से वो पहले से पीड़ित थे, ये बात उन्हें अच्छी तरह मालूम थी। ये किसी और का नहीं बल्कि उनके ही चिकित्सक का कहना है, यानी कि डॉक्टर जिन्होंने उनकी जांच की। ये स्टेटमेंट आया है अब सामने उनके चिकित्सक की तरफ से, जिसने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटरोगेशन के दौरान कबूल किया है। कहा जा रहा है, उन्होंने कहा सुशांत को पता था उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। सोचता था वो कि कभी ठीक नहीं होगा ये बीमारी और वो कभी जीत नहीं पाएंगे इस बीमारी से ये जंग। शायद यही बात उन्हें अंदर से तोड़ चुकी थी और ये दर्द वो कबूल कर चुके थे। लेकिन बर्दाश्त से बाहर इस दर्द के होने के बाद उन्हें इस जिंदगी से लगाव पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। सुशांत की बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर सुजैन वॉकर ने ये स्टेटमेंट दिया है। मुंबई पुलिस को ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि बीमारी के बारे में सुशांत को ऑलरेडी हर एक डिटेल मालूम थी। डॉक्टर वॉकर का मुंबई पुलिस को दिया गया बयान इस वक्त हर किसी को हैरान कर रहा है। डॉक्टर वॉकर ने कहा कि सुशांत जब भी ठीक महसूस करते थे तो दवाई वो बिल्कुल छोड़ देते थे लेना। बीमारी के बारे में पता चलने के बाद, जिसके बाद वो बीमारी के बारे में जानने के बावजूद वो दवाई नहीं लेते थे, ये जानकर कि ये बीमारी कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होगी। डॉक्टर वॉकर ने कहा कि विस्तार से अगर इस बीमारी की बात में कहा जाए तो हर इंसान के दिमाग में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। अगर ये केमिकल कम रिलीज हो तो इंसान दुखी महसूस करता है हमेशा, और ये केमिकल अलग ज़्यादा रिलीज हो तो इंसान खुश महसूस करता है कुछ ज़्यादा ही। अन्य शब्दों में कहें तो किसी इंसान का मूड किसी वक्त कैसा होगा ये उस इंसान के दिमाग में बहने वाला ये केमिकल तय करता है। इस बारे में डॉक्टर ने बताया, दवाइयों के इस्तेमाल से उस केमिकल की रिलीज को स्टेबल रखा जाता है। इंसान इसमें इस हद तक का उदासी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और हद से ज़्यादा उदासी इंसान को मजबूर कर देती है जिंदगी को छोड़ देने के लिए। तब इस तरह के ख्याल आते हैं जो ख्याल सुशांत को आए होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया गया है। आखिरकार सीबीआई जो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि सुशांत ने इस दिमाग में आने वाले इस ख्याल पर काबू पाना छोड़ दिया और वो काबू ना पाने पर इस बड़ा कदम को उठा गए। आखिरकार ये राज डॉक्टर वॉकर ने खोल ही दिया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।